सो हेलो एवरीवन, और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कैसे फाइंड आउट करें इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक्स और वाई एक्सिस को देखते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी एंगल थीटा पर ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दिया है एक्स एक्सिस से। तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब इसको कुछ नाम दे दो, ये ओ होता है, इसको एम नाम दे दो, इसको एन नाम दे दो। देखो ये मेरा ट्रायंगल बन गया ओ एम एन। अब इस ट्रायंगल में एक चीज़ देखो कि ये वाला एंगल मैंने क्या कहा, थीटा है, ये 90 है। तो ये सोचो अगर ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल थीटा है, एक एंगल नहीं पता, ये एंगल नहीं पता है, मान लो इसको एक्स, दूसरा एंगल 90 डिग्री, तो इन सब का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब थीटा और एक्स का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब थीटा और एक्स ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये एक ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर आपका कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो बचे हुए दो एंगल्स होंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, हमेशा ही होंगे। ठीक है, फिर ये थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। यहाँ तक की बात सब कुछ क्लियर है ना। तो फिर हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब सोचो अगर मैं इस एंगल थीटा को कंसीडर करूं, इस ट्रायंगल ओ एम एन में थीटा को कंसीडर करूं, तो थीटा के हिसाब से मेरी परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी। तो ये बात क्लियर है। तो चलो लिख लेते हैं, क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम एन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थीटा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थीटा। अगर हम एंगल थीटा के हिसाब से देखें, है ना, तो साइन थीटा मेरा क्या आना चाहिए, बोलो। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अभी ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि एम एन, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एम एन। और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ओ एन। ये मैंने लिखा, ठीक है। इसी तरीके से अपना कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। एंगल थीटा के लिए बेस ओ एम है तो बेस को ओ एम लिखेंगे और हाइपो अपना ओ एन ही है, वो सेम काम। फिर आता है अपना टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा की कहानी कुछ ऐसी है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो फिर इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये मेरा हो जाएगा एम एन अपॉन ओ एम हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाकी के रेशियोज लिखने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उनके लिए हम लोग टेंशन लेते नहीं है ना। तो साइन का उल्टा बोले तो कॉसेक थीटा, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये ओ एन अपॉन एम एन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का सेक थीटा, इसको भी निकाल लो, तो ये आपका ओ एन अपॉन ओ एम हो जाएगा। और फिर आप निकालोगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपका ओ एम अपॉन एम एन हो जाएगा। देखो ये सब कहानी, ये जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो सब मैंने कैलकुलेट किया है उस केस में जब मैंने एंगल जो है वो थीटा को कंसिडर किया है, ठीक है। एंगल थीटा के अकॉर्डिंग मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और एंगल दे रखा है मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। तो अगर इस एंगल को मैं कंसिडर करूँ तो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होंगे सॉरी, यहाँ पे आपके दो मतलब एंगल्स दे रखे हैं, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो फिर एक एंगल का निकाल लिया तो दूसरे एंगल के अकॉर्डिंग भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं, एक और बात लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ एम एन, आप किसके बेसिस पर, ऑन द बिहाफ ऑफ भी लिख सकते हैं, बेसिस ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो इसके फार्मूले होते हैं, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता सकता था, है ना, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, या ऐसे करके मतलब जो भी फार्मूले होते हैं आपको इजीली बता सकते थे। पर अगर इस प्रूफ को आप देखोगे तो आप रियलाइज़ कर पाओगे एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। तो चलो इस बात को समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर एंगल की बात करते हैं तो अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो मेरा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और हाइपो ये होगा। तो फटाफट से अपनी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो मेरा एंगल क्या है, अब मेरा एंगल थीटा नहीं है, हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल ले रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही होगा, हाइपो ही होगा। तो परपेंडिकुलर ओ एम और हाइपोटेन्यूस मेरी कितनी होगी, ओ एन होगी।
ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरीके से कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपो, और बेस मेरा mn और हाइपोटेनवस ON, ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरीके से tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर OM और बेस जो है वो MN, ठीक है। लिखना काफ़ी कुछ है आपको उसमें, बस सब कुछ सारी वैल्यूज़ को मतलब सारे रेशियोज़ को आपको लिखना है बस। तो इसका उल्टा उल्टा आप यहीं से कर लेते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसका मतलब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि ON अपॉन OM हो जाएगी, ये कोई समस्या नहीं है। कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल लेंगे, तो ये हमारा ON अपॉन MN हो जाएगा। इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू को MN अपॉन OM लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो बातें अब देखो, ये सब बात तो समझ चुके हो ना, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब इतने बड़े हो गए कि हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसका क्या आ रहा होगा, तीसरा एंगल। तो ये हमारी दूसरी क्वेश्चंस हो गई, ठीक है। ये 2 टाइप्स की आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आए, है ना। अब कुछ सिमिलरिटीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये जो साइन थीटा है ना वो MN अपॉन ON आ रहा है, ठीक है। इधर कोई ऐसी वैल्यू है जो MN अपॉन ON आ रही है, ये देखो ये हमारी वैल्यू जो है वो MN अपॉन ON आ रही है। अगर ये भी वैल्यू MN अपॉन ON के बराबर है, ये भी वैल्यू MN अपॉन ON के बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू दोनों आपस में क्या हो सकती हैं, बराबर होंगी ही, हो सकती क्या है, ऑब्वियसली बात है। तो साइन थीटा मेरा किसके बराबर आ गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अभी थोड़ा उलझा दिखाई देगा, बाद में हम लोग उसको सिलझा के लिख देंगे, मतलब एक तरफ से सही से लिख लेंगे। फिर से देखते हैं एक और चीज़, कॉस थीटा OM अपॉन ON, OM अपॉन ON कहीं पे दिख रहा है आपको, देखो ये दिख गया। इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, और ये दोनों वैल्यू OM अपॉन ON के बराबर है। तो इन दोनों को मैंने उठाया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात कि जो हाँ कॉस थीटा है वो साइन 90, इसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा जो है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, ठीक है। इस टाइप से आप सारी वैल्यूज़ को ढूंढो। ये हो गया मेरा MN अपॉन OM, MN अपॉन OM, MN अपॉन OM कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है, मिला। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, tan के बराबर। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आई। ऐसे उठा के सारी वैल्यू देखो, ON अपॉन MN कहाँ है, ON अपॉन MN कहाँ है, ON अपॉन MN कहाँ है, ये सही बोल रहा ना, ये रहा। तो ये आपका आ गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसके बराबर आ गया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से सेक थीटा को ON अपॉन OM है, ON अपॉन OM है, ON अपॉन OM है, ये रहा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सेक थीटा जो है वो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। इसी तरीके से आपका लास्ट बचा है कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, OM अपॉन MN, ये बचा है, ठीक है। तो आपका कॉट थीटा जो है वो बराबर आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा के, बोलो हाँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले आए बेसिकली वो ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, जिनको आपको याद करने को कहा जाता है। ये थी कहानी कि कैसे ये फॉर्मूले आते हैं। तो देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, साइन ऑफ थीटा जो है वो कॉस का 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। मतलब अगर आप कॉस का कॉम्प्लीमेंट लेंगे एंगल का, तो वो आपका साइन का एंगल आ जाएगा, है ना, इस टाइप से। और एक और चीज़ देखो, ये सब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर साइन थीटा देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा आता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा आता है। तो दोनों बात याद कर सकते हो, साइन कॉस का पेयर बन रहा है, इसी तरीके से tan और कॉट का पेयर बन रहा है, और कॉस और कॉसेक और सेक का पेयर बन रहा है। तो मतलब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा आएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो कॉसेक थीटा आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको घुटने एक तरीके से पी जाने, है ना। लेकिन अब समझ में आ गए होंगे, और बहुत ही ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये दोनों देखो एक पेयर ही बन रहा है ना, दो के पेयर है। बस ये 3 फॉर्मूले आप याद करोगे, 6 याद हो जाएंगे आपको अपने आप, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आ गया है हमारा क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले एकदम सबसे इजी सा क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, सिर्फ फॉर्मूले को अपने अंडरस्टैंड करने के लिए।
तो देखो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 और साइन माइनस करना है साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री से। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये साइन है, ये कॉस है, और ये जो एंगल्स दे रखे हैं इन दोनों को अगर ऐड करो तो 90 डिग्री आ रहा है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि नहीं है? ये दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इनको हम कुछ इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा हमने सोचा। ठीक है, हमारी नॉर्मल अप्रोच। फिर क्या है कि ये साइन 36 है, नीचे कॉस 54 है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो क्यों ना इस 36 डिग्री को मैं किसी और फॉर्म में लिख के दिखाऊँ आपको, है ना। ये 36 डिग्री है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको मैं 90 डिग्री माइनस 54 लिख दूँ तो ये क्या 36 के अलावा कुछ और हो जाएगा क्या? ये 36 ही तो लिखा है, बस क्या करा उसको 90 माइनस 54 के फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत, फॉर्म नहीं बदलनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस साइन 36 को मैं क्या ले सकता हूँ 90 डिग्री मतलब माइनस 54 डिग्री, है ना। ये बात तो वही है, रहेगा तो 36 डिग्री, है ना, और नीचे मेरा कॉस 54 डिग्री एज इट इज़। ओके, अभी इधर क्या है साइन 54 दे रखा है, तो 54 को कैसे लिख सकते हो? साइन 90 डिग्री माइनस का 36 डिग्री, बोलो हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये कॉस 36 हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक फार्मूला रिकॉल करो, अभी भी बिल्कुल पढ़ा है ताज़ा ताज़ा, क्या कि जो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, वो कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर कोई एंगल साइन में 90 डिग्री माइनस करके लिखा है ना, तो कॉस में वही एंगल लिख देना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 54 लिखा है, तो इसको साइन ऑफ 54 लिख सकते हैं, बोलो हाँ, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम? साइन ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस 54 लिखा है, इसको हम कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ 54 डिग्री लिखेंगे, है ना। अपॉन में कॉस ऑफ 54 पहले से ही है। ऐसे इधर करना है, साइन में 90 डिग्री माइनस 36 का मतलब कॉस 36, तो ये आपका आ जाएगा कॉस ऑफ 36 डिग्री, और नीचे भी आपका कॉस ऑफ 36 डिग्री। अब देखो यार दोनों सेम वैल्यू है ना, तो ये एक दूसरे को उड़ा देंगी, तो ये 1 आएगा, ये भी इसको 1, तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आपका क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। बात समझ में आ रही है? जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर आपको दिखाई दे, ठीक है, और फिर आप ये भी देख लो कि साइन और कॉस में इंटरचेंज हो सकता है ना, तो क्यों ना उसको 90 माइनस के फॉर्म में लिख के उसको कॉस में चेंज कर लें, और जब सेम वैल्यू के हो जाएंगे तो मे बी पॉसिबल कि वो कैंसिल आउट हो जाए या उसको हमें सॉल्व करने में भी आसानी होगी। शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ है जैसा हमने पहला क्वेश्चन लगाया है ना। बस इधर क्या है, इधर कॉट और tan दिया हुआ है, तो कॉट और tan में हमें कोई समस्या नहीं, फॉर्मूले में सबके लिए पढ़े। तो देखो ये 54 है, 36 है, जोड़ के देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये tan है, ये कॉट है, हमें पता है tan और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब अगर हम इसमें कॉट की वैल्यू को tan के फॉर्म में चेंज कर दें तो ये tan होकर कुछ कटवट सकता है, कुछ हमें वैल्यू मिल सकती है ना। तो ऐसे ही अपनी पॉसिबिलिटीज़ को सोचते हुए यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा कॉट 90 डिग्री माइनस 36। तो कहीं जादुई तरीके से नहीं लिख रहे हैं, हमें 54 ही लिखना है, बस उसको 90 माइनस के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो 90 में अगर 36 सेपरेट करोगे तो 54 मिल जाएगा। तो ये बात वैसे ही लिखी है जैसी पहले थी, कोई भी अंतर हम लोग ने इसमें नहीं किया है ना। फिर यहाँ प्लस कर रहे हैं, अब ये tan है, ये कॉट है, एक को बदल लो, आपकी इच्छा हो इसको बदल लो, आपकी इच्छा हो उसको बदल लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो tan 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 20 को 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख दो, तो ये भी tan 20 तो कहलाएगा, और ये आपका cot 70 डिग्री हो गया, माइनस में 2 करना है। ठीक है, फिर क्या है, इसको चेंज करो, cot 90 माइनस थीटा बोले तो tan थीटा, है ना, तो tan 36 हो गया, tan 36 हो गया। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा मतलब cot 70 डिग्री, नीचे भी cot 70 डिग्री, माइनस का 2, ये प्लस है। ठीक है, तो tan से tan उड़ गया, 1 बचा, cot से cot गया, 1 बचा, यानी कि 1 + 1 - 2, यानी कि 2 - 2 यानी कि 0। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा लग गया। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन पे ही CBSE 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इसी नज़रिए से हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो करना कैसे है, इसका कोई फंडा नहीं है क्लियर। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूलेस पता है और आपको उनको अप्लाई करना है, बस आपको इतना समझ लेना। फिर क्या, ट्रिग्नोमेट्री में आपको अपनी अप्रोच लगानी है, तो वो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं कि आप कैसे सोच सकते हैं, है ना। फिर बाकी आपकी क्रिएटिविटी है माइंड की कि आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इतना पार्ट को अगर आप देखो तो ये cos of 70 है, sin of 20 है,
70 और 20 को अगर आप ऐड करो तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। देखो कोशिश ये किया करो कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढो, है ना, जिनका सम करने पे 90 डिग्री आ रहा हो। फिर इसके बाद उनके पेयर्स को चेकआउट कर लो, है ना। अगर अपॉन में दिए हुए हैं तो आप उनके अपोजिट पेयर देखो, जैसे कॉस और साइन में इंटरचेंज हो जाता है ना, कॉस और साइन में इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर अपॉन में वैल्यूज दे रखी हैं तो आप इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढो, ऐसे जो इनका सम करने पे ये दोनों आ रहे हो। और अगर आपका मल्टीपल में दिया हो, जैसे कि अगर tan है 5 डिग्री मान लो और tan है 85 डिग्री, तो ये दोनों अगर मल्टीपल में दिए हैं तो मल्टीपल में अगर आपकी रेशियो सेम है, मतलब tan की दी हुई है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक को आप कॉट में चेंज कर लो तो ये आपका कॉट 5 डिग्री हो जाएगा। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इस तरीके से दोनों कैंसिल होकर 1 वैल्यू देंगे। और इस केस में क्या होगा, जब अपॉन केस में होगा तो भी वो वैल्यू 1 देंगे। तो ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन में भी पॉसिबल है कि जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। तो ये एक बेसिक अप्रोच जो मैंने सोची कि हाँ ऐसा हम लोग सोच के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका कोई एक सेट फंडा नहीं है कि आपको हमने फॉर्मूला बता दिया या कुछ बता दिया कि आप इस तरीके से करिए और आपका क्वेश्चन लग जाएगा, तो ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। तो देखो ऐसे ही सोचा मैंने कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये दोनों ऐसे एंगल्स, ये दोनों ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या करते हैं, इनको उसी तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 70 डिग्री को आप 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख दो, बात तो वही है कि 70 लिखा हुआ है ना, और नीचे आपका साइन ऑफ 20 डिग्री लिख लिया, ठीक है। प्लस करते हैं आगे, देखो कॉस है और कॉस सेक 35 है। यहाँ से मेरी बुद्धि थोड़ी सी घूमी, क्या घूमी कि अगर यार कॉस के साथ अगर सेक होता सेम एंगल का तो वो दोनों आपस में क्या हो सकते थे, कैंसिल आउट हो सकते थे, है ना। अपॉन में आता वो उसका रेसिप्रोकल होता है तो वैल्यू 1 दे सकते थे। पर इधर क्या, इधर कॉसेक दिया तो कॉसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं, बट तो अगर कॉसेक सेक में चेंज हो जाए और सेक और कॉस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये शायद सॉल्व हो जाए, है ना। तो ऐसी कुछ अप्रोच सोचते हुए दिमाग में हम इस कॉसेक को क्या करते हैं, सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके हमको वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप लिखना पड़ेगा। तो हम इसको 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिखेंगे, सॉरी 35 क्यों लिखोगे, 55 लिखोगे तो 35 आ जाएगा, है ना। इस टाइप से लिखेंगे। अब थोड़ा सा नीचे भी ऑब्जर्व करो, देखो इधर tan का 5 दिया था, tan का 85। अभी हमने आपको बताया था अगर आपको tan और tan जैसे एक ही, जैसे sin 5 और sin 85 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाए, वो भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये हम आपको बता देंगे, इतनी टेंशन मत लेना कि ये कैसे बोल दिया 1 हो गए, है ना। पर इन्हीं को इंटरचेंज करेंगे, ऐसा दिमाग में सेट कर लो। जैसे ये tan 5 डिग्री तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ देंगे तो बात बराबर हो जाएगी। 25 है और ये 65 है, देखो ये भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं, क्या बना ही रहे हैं, है ना। तो ये tan 25 लिखते हैं, है ना। अभी हमने सोच लिया इन दोनों को करना है। tan 45 की वैल्यू आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसको यार सॉल्व करने को टेंशन ही नहीं है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू सीधा सीधा क्या होती है, 1 होती है ना। तो उसको डायरेक्ट अभी पुट कर लो, चाहो तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस tan 65 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, इसको tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख दो, तो ये भी तो 65 डिग्री लिखा हुआ है ना। ऐसे ही tan 85 को मैं tan 90 डिग्री माइनस का 5 डिग्री लिख दो, तो ये भी सेम बात रहेगी आपकी, है ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ये cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री जैसे ही मैंने करा तो ये cos 90 माइनस थीटा होगा, इसका मतलब ये साइन ऑफ थीटा हुआ, तो यानी कि ये साइन ऑफ 20 डिग्री हो गया और नीचे भी साइन ऑफ 20 डिग्री हो गया। देखो बोला था अपॉन में हो तो जो जिसमें इंटरचेंज होता वैसे रेशियोज़ को रख सकते हैं, है ना। अब इधर क्या है, cos 55 डिग्री है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, इसका मतलब ये सेक ऑफ थीटा यानी कि 55 डिग्री, cos 55 और सेक 55। समझने वालों को समझ में आ रहा होगा, cos और sec एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec को अगर आप चेंज करोगे तो 1/cos 55 आएगा, है ना। आगे की स्टेप में करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। देखो इनको साथ ला सकते हैं, अभी नहीं ला रहे, चलो tan ऑफ 5 डिग्री लिखो, वैसे ही tan ऑफ 25 लिखो, 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, उसको ऐसे हटा देते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बोले तो cot थीटा, तो ये आ जाएगा cot ऑफ थीटा, थीटा 25 डिग्री, है ना। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा यानी कि cot 5 डिग्री, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, ये sin 20 आपस में क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, मतलब ये 1 आ जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। cos 55 ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। sec क्या होता है, 1/cos होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos 55 डिग्री, ठीक है। समझ में आई बात। ऐसे ही क्या करना है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो tan ऑफ 5 डिग्री और इसको देखो cot ऑफ 5 डिग्री को, तो cot ऑफ 5 डिग्री आपका क्या हो सकता है, 1/tan 5, क्योंकि cot और tan आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से tan 25 लिखो और cot 25 को 1/tan 25 लिख लो,
हो जाएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। तो फिर समस्या बची नहीं है। देखो ये 1 टाइम्स जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, है ना, तो 1 प्लस ऊपर 1 आएगा। ये देखो 1 टाइम्स जाएगा तो ये भी 1 बचेगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, ये भी 1 टाइम्स जाएगा तो 1 का, तो 1 प्लस 1 आएगा, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ सॉल्व। एक ही बस यही एक तरीके की थिंकिंग है जो आप इसमें लगा सकते हो ना, कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड आउट करो और उसमें ही अपना दिमाग लगाओ कि उनको ही इंटरचेंज करके कुछ ना कुछ करें और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, है ना, जो देखने में थोड़ा सा डरावना है और करने में उतना ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दे रखा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डैश 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 करके आप चलते चलिए, ये 4 5 6 7 डिग्री सबका मल्टीपल करना है। कहाँ तक, cos ऑफ 180 डिग्री तक सबका मल्टीपल ले लेना है, और फिर ये प्रूव कर दो कि ये जो मल्टीपल आएगा वो 0 के बराबर आएगा, है ना। तो इसका कोई तरीका तो है नहीं यार, क्या करें, 1 डिग्री की वैल्यू पता नहीं, 2 की वैल्यू पता नहीं, 3 की वैल्यू पता नहीं, पर एक चीज़ सोच सकते हो कि इन सबका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, है ना। तो अगर इनमें से कोई एक भी ऐसा एंगल हुआ जिस पे कॉस की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा रिजल्टेंट अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सोचा था ये, नहीं सोचा था, तो ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस वस का चक्कर है नहीं। अगर प्लस का चक्कर होता तो मुझे पहले सॉल्व करना होता, फिर दूसरा भी सॉल्व करना पड़ता, फिर उनको ऐड वैड करना पड़ता। इधर क्या है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले चेक करते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ चल रही होगी सीरीज़, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। बस इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, तो वही एक चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग आराम से, है ना। 3 डिग्री चल रहा होगा ऐसे मान तो चला गया, फिर कहीं पे cos 88 डिग्री भी पड़ा होगा, फिर cos ऑफ 89 डिग्री भी पड़ा होगा, ऐसे ही cos ऑफ 90 भी पड़ा होगा, है ना, फिर 91 भी पड़ा होगा, और फिर ऐसे ही चलता चला गया ये आपका, फिर कहीं पे जाके cos ऑफ 180 डिग्री भी आपको मिल गया। ठीक है, तो हम लोग प्रूविंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग कौन सी साइड लेके चले। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, है ना। फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, तो चलते हैं लेके, है ना, उठा के। अभी क्या है कि इन सब की वैल्यू का तो मुझे कोई अता पता नहीं, पर एक चीज़ देखो, जो cos ऑफ 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, बोलो, cos ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 0 बटे सन्नाटा। अब अगर एक भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है, सबका हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर किसी का भी मल्टीप्लाई 0 में कर दो ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सत्यानाश, है ना। तो फिर 0 ऐसी चीज़ है ना जिसमें कोई भी मिला तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो यार अब इस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। देखो cos ऑफ 1 डिग्री है, cos ऑफ 2 डिग्री है, cos ऑफ 3 डिग्री है, ऐसे ही चलता चला जा रहा है आपका पूरा। और फिर यहाँ पे कुछ cos ऑफ 89 है, इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, पर जैसे ही यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हुआ, समझ रहे हैं ना आप, जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सारी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएंगी, बहुत छोटा लिख दिया यार, cos ऑफ 180 डिग्री, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है, 180 डिग्री तक जा रहा है। तो ये जैसे ही 0 हुआ तो 0 का मल्टीप्लाई हुआ, तो मतलब सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बस इतना ही सा आपको करना था, है ना। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन मिले ना, tan का मिले, जिसका भी मिले, तो पहले रेंज देख लो कि ये 0 डिग्री से या 1 डिग्री से कहाँ तक जा रहा है। तो वहाँ से वहाँ तक जाने के बीच में अगर कोई भी ऐसा एंगल पड़ता है जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 होती है, तो वो आपका रिजल्टेंट ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया है अपनी अंतिम सीमा पर, है ना। तो बचे हैं बस ये 2 क्वेश्चंस को करते हैं आसान से, इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का पार्ट जो है वो यहाँ पे फिनिशअप हो जाएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से ज़्यादा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो पहला एक क्वेश्चन अपना देख लेते हैं कि tan A अगर cot B के बराबर है तो प्रूफ करो कि A प्लस बी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। देखो हमने आपको बताया भी था कि अगर ऐसा ऐसा दे रखा है tan A cot B के बराबर, तो ऐसा होता है, A प्लस बी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। पर क्यों होते हैं ना, तो ये बात तो हमने बताई नहीं, तो चलो देख लेते हैं ज़रा इसको। ठीक है, tan A क्या है, cot B के बराबर। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको मतलब गिवन होती है ना, तो उस इन्फॉर्मेशन को लेके हम चलते हैं, और हमारा एम ये रहता है कि उस इन्फॉर्मेशन से जो प्रूफ करना है उस इन्फॉर्मेशन तक हम पहुंच जाए, है ना, वो चीज़ ला के दिखाते हैं रिजल्ट तक। तो अभी क्या है कि tan A जो है वो cot B के बराबर दे रखा है। अभी इस चीज़ में हम एंगल्स को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दोनों तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं वो सेम नहीं है। तो एम ये होगा कि इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करा जाए, सेम किया जाए। तो cot B अगर लिखा है, सपोज करके देखो, अगर tan 90 डिग्री माइनस बी लिखा होता तो ये मेरा किसके बराबर आता, cot B के बराबर आता, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर। तो अगर cot थीटा दे रखा है तो इसको हम tan 90 डिग्री माइनस बी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखेंगे ना, लिखेंगे, हमारा मन है हम लिखेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर tan के ही हो जाएंगे। तो
ऐसा कुछ सोच के हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। पहले बता दिया है, वरना आप सोचोगे कि ये कहाँ से मन से ले आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये tan है, ये cot है, तो अगर ये दोनों tan हो जाए या दोनों cot हो जाए तो फिर ये tan से tan कैंसिल हो सकता है और अंदर के एंगल्स का कुछ रिलेशन हमको मिल सकता है। इस तरीके से हमने अपनी अप्रोच करी। तो फिर ये tan है, ये tan ऑफ 90 डिग्री माइनस बी के बराबर कब होगा? जब जो a हो वो 90 डिग्री माइनस बी के बराबर हो जाए, है ना। इसका मतलब a जो है वो 90 डिग्री माइनस बी के बराबर है, यानी कि ये हुआ कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ये b को हम उधर ले आए, है ना, तो a प्लस बी जो है 90 डिग्री के बराबर है। ये बात आपकी क्या हो गई? प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? ये जो मैंने लिखा था इसको आप साइड में लिख सकते हो, ये कैसे आपने इंटरचेंज करा, तो ये आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। प्रूव करना था ना, हाँ प्रूव करना था, तो ये आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताया, बस इसमें थोड़ा सा सोचना था कि कैसे इंटरचेंज करना है ना। इसी टाइप से आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि sec ऑफ 4a जो है वो cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री के बराबर है। दूसरी बात 4a जो है वो एक एक्यूट एंगल, देखो पहले बता दिया 4a एक्यूट एंगल, क्योंकि ये सब अभी तक हमने जितने भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इंटरचेंज बताए हैं वो सारे आपके एक्यूट एंगल के लिए ही पॉसिबल है ना। एक्यूट एंगल से ज़्यादा हम ऊपर की बात करी नहीं है, 90 डिग्री के अंदर की बात करिए। तो ये एक्यूट एंगल है, इसका मतलब इसमें हम अपने रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या है कि sec ऑफ 4a जो है वो cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री के बराबर है, सॉरी। तो क्या करना है, sec और cosec आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो अगर ये cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री लिखा है, तो अगर ये कहीं पर sec ऑफ 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री लिखा होता तो वो मेरा cosec ऑफ दिस के बराबर होता कि नहीं होता। इसी टाइप से आप नहीं उधर जाना चाहते तो इधर से देख लेते हैं कि अगर आपका sec 4a दिया है, तो अगर ये cosec ऑफ cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस 4a होता तो इसको आप क्या लिखते? इसको आप sec ऑफ 4a लिखते। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता कि नहीं होता? तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस 4a, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री के। तो cosec ने cosec को मारा, है ना, तो उसी तरीके से आंसर आ गया हमारा। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। सही है। अभी क्या करना है, a को एक तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट एक तरफ पहुंचाते हैं, तो ये 5a हो जाएगा, उधर गया, फिर माइनस 20 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 में 20 ऐड कर दो, 110 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 110/5। तो इसको आप कैंसिल आउट कर लो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 2 10, 5 2 10। तो ये a की वैल्यू आपकी 22 डिग्री आ गई, है ना। तो ये एक ईजी सा क्वेश्चन था, CBSE 2008 के पेपर में भी आया, इसीलिए हमने भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ इतना पार्ट ख़त्म करके जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो अब हो गया है बस हम। तो अब हम बात करेंगे आगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।